हम मनाते हैं और जिनके नाम पे ये सेंटर हैं, रिसर्च सेंटर हैं, ऐसे भारत रत्न मौलाना आज़ाद जी और उनके जन्मदिन पर हम एक शिक्षण दिन मनाते हैं और इस आज़ाद भारत का आज़ाद साहब पहले शिक्षण मंत्री बने और एक कर्नाटक का एक लड़का और आपके सामने इस हैसियत से खड़ा है कि एक अच्छा शिक्षण दिया, पढ़ाई किया और IAS बने और आपके सामने कमिश्नर बोल के जब मैं खड़ा होता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आप नहीं होते तो इस भारत का क्या होता। जब इतना बड़ा इस शख्सियत का नाम पर हम कितने सालों से ये कार्यक्रम ले रहे और इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर उपस्थित डॉक्टर KG खान सर फॉर्मर डायरेक्टर हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, मंच पर उपस्थित प्रिंसिपल डॉक्टर मकबूल फारूकी साहब और प्रिंसिपल डॉक्टर नजर फारूकी साहब, प्रिंसिपल डॉक्टर लियाकत शेख साहब और जो कन्वीनर है डॉक्टर शेख परवेज जी और मौलाना रशीद खान साहब, डॉक्टर वजीर नबी साहब। और हमको गर्व है कि हम जिस राज्य से हम पैदाइश हैं उस राज्य से आज एक रिसोर्स पर्सन के तौर पर आए हुए हैं डॉक्टर नागराज साहब। नमस्कार, नमस्कार। ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। रोज बार कन्नड़ बात करने का मौका नहीं मिलता है, वैसे डॉक्टर नागराज साहब को मैं स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आनंद दुबारे जी और उपस्थित सब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर प्रेम करने वाले और उनके आचार विचार पर चलने वाले सभी प्रेक्षकगण और इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित मेरे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्री तौसीफ अहमद और मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और उपस्थित सभी मित्रों, सबसे पहले मैं सभी को राष्ट्रीय शिक्षण दिन का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसी अवसर पर भारत का सबसे बड़ा एक त्यौहार है दीपावली का, उसका भी मैं सबको दीपावली का भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जब हम पढ़ाई करते थे तो टीचर बोलता था करके हम पढ़ाई करते थे, पहली हो गई, 10वीं हो गई, पास होने के लिए पढ़ते थे, आगे अगले क्लास में जाने के लिए पढ़ते थे। पहली बार भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में पढ़ने का सही मौका तब समझा जब हम IAS की तैयारी की। IAS की तैयारी में हर बार जब इतिहास पढ़ते हैं एक मौका ऐसा आ जाता है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो पूरे जब जो मुल्क है जो धर्म के आधार पर बना हुआ, धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण करने का जो पाकिस्तान बना और उस मुल्क में क्या सभी मुस्लिम क्यों नहीं थे? बहुत सारे मुसलमान भारत में क्यों रह गए और इस भारत को सेक्युलर क्यों माना जाता है और दूसरे जो राष्ट्र हैं तो एक धर्म के आधार पर क्यों बना? तो इसका बहुत डिबेट है। हमको तो पता नहीं, हमने आज़ाद के टाइम पे ना हम पैदा हुए ना हमारा बाप पैदा हुआ, लेकिन जो पढ़े तो पढ़ने के टाइम पे जब
उस टाइम पे बहुत लोगों ने तो अपने राष्ट्र चुनने का, आज़ादी होने के बाद अपना हक था, लोग चले गए, लोग रुक गए, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसे शख्सियत के बारे में बिना चर्चा के आगे नहीं बढ़ती है, जैसे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। वो ये बोले ये भारत जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, ये भारत जितना क्रिश्चियनों मतलब जितना हिंदुओं की है उतना ही क्रिश्चियन के भी हैं, सभी धर्मों का ये भारत है। मैं विचार करता हूँ कि अगर भारत सिर्फ एक पर्टिकुलर धर्म का होता तो क्या होता। आज हम यूएस से लेके सभी कंट्रीज को देखते हैं, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक लिबरल के प्रिंसिपल्स पे बात होती है। और ऐसे शख्सियत, मैं मजाक में बीच में एक मारवाड़ियों का कार्यक्रम में गया, अग्रवाल समाज का, अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में गया था, तो मैंने बोला कि उसमें बहुत सारे पाकिस्तान उस टाइम की जो भारत यूनाइटेड इंडिया में अग्रवाल समाज बहुत सारे पंजाब में थे और सभी लोग इंडिया में शिफ्ट हुए। सिंस आई एम एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, आज पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो बुरी हालत है, वो क्यों है? मैं मजाक में बोला कि क्योंकि सभी अग्रवाल समाज यहाँ पे आ गए। अगर पाकिस्तान की हालत सुधारनी है तो कुछ अग्रवाल समाज को उधर भेजना पड़ेगा। और आज पूरा देश प्रदेश में, पूरा वर्ल्ड में भारत का ढंका है, सारी चीजों में नहीं, कुछ चीजों में है। वो है एजुकेशन। एजुकेशन की अच्छी तालीम लेके आज पूरे वर्ल्ड में जो बड़े बड़े कंपनियों में जो हेड्स हैं वो इंडियन है या इंडियन ओरिजिन की हैं। और उसकी जो बुनियादी है, जब पहला अपना शिक्षण मंत्री जो आजाद भारत का आजाद साहब जब शिक्षण मंत्री बने, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs का बुनियादी डाले। और आज वो IIT आज भी कोई एक अगर बच्चा है अच्छा पढ़ता है तो क्या बनोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ पढ़ना चाहोगे, वो बोलता है कि मुझे IIT में पढ़ना है। इंजीनियर अगर है तो उसका नींव जो है वो आजाद साहब का नींव, उनका बहुत बड़ा योगदान इस भारत का शिक्षण संस्कृति। सभी लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए, सभी लोगों को शिक्षण मिलनी चाहिए। उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं भी, मेरा दादा जी उतने पढ़े, मैं उस आजाद भारत का एक आजाद शिक्षण लेने का हक से शिक्षण लेके मैं भारत में कहीं भी जा सका, कहीं भी आ सका और आपके शहर का आयुक्त बोल के, प्रशासक बोल के काम कर सका। उसका नींव कहीं ना कहीं जो इतिहास में इतने लोगों ने काम किया है। अगर शायद आजाद साहब नहीं होते, हमारा शिक्षण परिस्थिति कैसी होती? उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हमारी अज्ञान, हमारा अनपढ़ की जो टक्केवारी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो फायदा उठा सके। आज हमारी जो भारत की लिटरेसी रेट है ऑलमोस्ट 80% तक आ गई, कुछ जगह पे तो 100% हो गई। मुझे अभी भी कुछ जगह का खंत है कि कुछ जगह पे अभी भी शिक्षण का उतना महत्व नहीं करते। इसलिए जो मंच पर मान्यवर हैं और सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हम कॉर्पोरेशन के स्कूल में हम हर बच्चा को ट्रैक करते हैं। बच्चा नहीं आया, पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कॉर्पोरेशन के ऑफिसरों ने उनके माँ बाप को फोन करते कि आपका बच्चा स्कूल पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, भेजो।
अभी तो अगले बार कुछ दिन के बाद मैं पुलिस भेजना शुरू कर दूंगा। वो बच्चा तो नहीं भेजा। अभी मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का मैं वंदन करने का वो बेस्ट तरीका यही है कि हर बच्चा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए और जब वो उसका कॉल सेंटर निर्माण करना है एजुकेशन का इतनी, तो फिर मेरे ऑफिसर ने बहुत जगह घूमा, इधर करेंगे, नागेश्वरी बाड़ी करेंगे, कॉर्पोरेशन में करेंगे। मैंने बोला इतना काहे क्यों सोच रहे भाई, इतना बड़ा शख्सियत का नाम पे पहला शिक्षण मंत्री भारत का, उनके नाम पे जो रिसर्च सेंटर है वहीं पे करेंगे। और वो पूरा जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार साहब को हमने ये चीज बताया, उनको इतनी पसंद आई कि वो बोले कि पूरा हम महाराष्ट्र में लागू कर देंगे, क्योंकि हर बच्चा को ट्रैक करने का सिस्टम कहीं नहीं है, हर बच्चा को पीछे ट्रैक करने का। और उसमें बच्चा क्यों नहीं आता है, उसको क्या तकलीफें हैं, टीचर की कमी है तो टीचर भर्ती कर रहे, अगर खेलने कूदने का टीचर कमी है तो हम उसकी स्पोर्ट्स टीचर अपॉइंट कर रहे हैं, संगीत का टीचर है, किसी को तबला सीखना है, हारमोनियम सीखना है, क्योंकि हम वो टिपिकल कोचिंग सेंटर नहीं, हमारा स्कूल में कॉर्पोरेटर भी बनेगा और कमिश्नर भी बनेगा और सभी लोगों का हमारे लिए स्थान है, वो स्पोर्ट्स पर्सन भी बनेगा। क्योंकि मैं इतना तो मेरा शिक्षण ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन मेरा बच्चों का भूख ज़्यादा है बड़ा होने का, और वो उसका भूख मिटाने का वो सपने बहुत है और उसके साकार करने का। और जो मेरे रूप से जो आज जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम एक चर्चा करते हैं, चर्चा करके क्या करना है, आखिर में हर बच्चा स्कूल आए और स्कूल आने के बाद उसको अच्छी तरह से पढ़ाई करे। और जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं, गरीब बोल के पैदा होना ये तेरे हाथ में नहीं, लेकिन गरीब बन के मरना ये तेरे हाथ में है, या गरीब बनना है या अमीर बनना है। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।